इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 से 12 में 5 गुना सेवकाई के बारे में बताया गया है। यह बाइबल का एक वचन है। 5 गुना सेवकाई के बारे में बाइबल में कहा गया है। कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया गया, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया गया, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया गया, कुछ लोगों को रखवाले नियुक्त किया गया, कुछ लोगों को शिक्षक नियुक्त किया गया। 5 गुना सेवकाई के बारे में ज्यादा जानकारी। ये परमेश्वर की कलीसिया के निर्माण और उसे मजबूत करने की रणनीति है, ना कि कलीसिया छोड़कर अपनी मनमानी करे। आपको पता है, लूसीफर भी खुद को परमेश्वर समझ बैठा, तो परमेश्वर ने उसका क्या किया। इसलिए एक प्रेरित अध्याय वचन 4 से 5 लिखा है, उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं। ये भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था। वही ये कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन बहुत जल्दी ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये सारी नियुक्ति यीशु के जन्म से पहले ही मूसा के द्वारा भविष्यवक्ता नियुक्त किए गए हैं। मैं खुद को चरवाह समझता था, लेकिन अचानक एक भविष्यवक्ता ने कहा, तुझे 5 कॉलिंग के लिए रखा, यानी 5 गुना सेवकाई। फिर परमेश्वर जिसके साथ जोड़ा उसे मैं मुंबई लाया। तब वही भविष्यवक्ता बोला, इसे कहाँ से लाया? यही तेरे 5 कॉलिंग के लिए चलाएगी। और वह परमेश्वर के कार्य के लिए परफेक्ट थी। उसका 7 साल बाइबल कॉलेज हुआ और सच हुआ, हमारे द्वारे पास्टर नियुक्त किए गए और हमने फाउंडेशन के लिए ऑफिस खोली और हम आगे बढ़े। और एक मुझे प्रेरित रमन हंस मिनिस्ट्री पंजाब में जाने मिला। प्रेरित जी ने भी वही भविष्यवाणी, भाई आपकी सेवा इंटरनेशनल लेवल पर है और तुम्हारे बच्चे प्रेरित कहलाएंगे। और मेरी पत्नी को कहा कि 2025 में तेरी भविष्यवाणी और खुलेगी। प्रेरितों में लिखा है, प्रेरित 3 का 21 से 25 तक पढ़ो। इस दुनिया की शुरुआत के समय से अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से परमेश्वर ने संदेश दिया था कि जब तक कि सब बातें फिर से कायम न हो जाएं, उन्हें स्वर्ग में ही रहना है। क्योंकि मूसा ने पूर्वजों से कहा था, प्रभु तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता को उठा खड़ा करेंगे और जो कुछ वह तुमसे कहें वह सब करना। लेकिन हर व्यक्ति जो उस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा, अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर बाद में आने वाले सभी भविष्यद्वक्ताओं ने इसी तरह की भविष्यवाणी की थी। तुम परमेश्वर द्वारा हमारे पूर्वजों से बनाई गई वाचा के हिस्सेदार और भविष्यद्वक्ताओं की संतान हो, जिन्होंने अब्राहम से कहा था, पृथ्वी के सभी राष्ट्र घराने तुम में आशीष पाएंगे। किसी को आश्चर्य के कामों को करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को तरह तरह की भाषाएं बोलने और किसी को उन भाषाओं का मतलब बताना। आत्माओं की परख ये जानने की योग्यता है कि बोलने वाला या भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सहायता से ऐसा कर रहा है या नहीं। सभी लोग परमेश्वर की ओर से प्रेरित नहीं होते, जैसा कि कई बार दिखाई देता है। हो सकता है कि वह दुष्टात्मा से या अपनी ही आत्मा से प्रेरित हो। देखें 1 कुरिन्थ अध्याय 14 वचन 29, नबियों में से 2 या 3 ही बोले, दूसरे लोग परखें। इसलिए अपनी रक्षा करो और उस झुंड की भी जिसके ऊपर निगरानी रखने के लिए परखने वाले पवित्र आत्मा ने तुम्हें परमेश्वर के चच का चरवाहा ठहराया है। इस चच को यीशु ने अपने खून से खरीदा है। ये ढांचा सिर्फ बाइबल के समय के लिए नहीं है, बल्कि आज भी चर्चों में लागू होता है। ये भूमिकाएं हम सभी को परिपक्वता में बढ़ने, अपने विश्वास को गहरा करने और अपने दिव्य उद्देश्य को खोजने में मदद करती हैं। 1 तिमोथेय अध्याय 4 वचन 14, उस वरदान के विषय में जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा अगुवों के हाथ रखते समय तुमने पाया था, लापरवाह मत रहो। अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन के अंदर परखने वाले पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेकता द्वारा दीक्षा का कार्यक्रम लिए जाएगा।